तो ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो महेश आर्या जी, एक बार आप माइक ओपन कीजिए और बताइए प्रोटीन के बारे में, एक जनरल इंट्रोडक्शन दीजिए प्रोटीन के बारे में। मैम ठीक से तो पढ़ नहीं पाया, लेकिन मैं भी थोड़ा लाइब्रेरी में भी हूँ और जनरल अभी मैंने इसको पढ़ा नहीं है सही तरह से, मैं बताऊँ आपको। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने मैम ठीक है, याद कर कोई लिया। बात नहीं, आप लाइब्रेरी में, मैं समझ गई। कौन, रश्मि जी नहीं, क्या नाम है, ये बार बार दिख नहीं रहा। हाँ, रोशनी भारद्वाज जी, आप एक बार माइक ओपन करके बताएंगे। जी मैम। मैम, हमने कल पढ़ा था प्रोटीन के बारे में कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, और साथ ही हमने पढ़ा था कि ये मतलब इसमें नाइट्रोजन से मिलकर बनता है, और जिसको हम लोग एमिनो एसिड कहते हैं। फिर आपने बताया था कि 22 एमिनो एसिड होते हैं, और फिर आपने बताया था कि 8 जो होते हैं वो मुझे शब्द नहीं याद आ रहा है। हाँ, एसेंशियल, हाँ। और फिर आपने बताया कि जो बचे वो 14 वो नॉन एसेंशियल हुए। और फिर आपने इसके बाद फिर वो फंक्शंस बताए थे। हाँ, पहले वो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का एक वो टेबल था जिसमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल्स एमिनो एसिड थे। इंट्रोडक्शन में तो इतना ही याद है अभी। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत सही बताया आपने, जितना जरूरी था उतना बता दिया, क्योंकि पिछले बार के क्वेश्चन में आया था कि कितने अमीनो एसिड होते हैं, और वो 22 है, आपको याद है। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि पीवाईक्यू से क्वेश्चन को बस थोड़ा सा चेंज करते हैं और सेम क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है। तो अच्छा, तो मैम वो जो आपने कल टेबल दिखाया था एसेंशियल नॉन एसेंशियल, तो क्या इसके चांस होते हैं कि वो नाम पूरा याद करना पड़ेगा? नहीं, आप लोग को वो नाम याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मतलब डाइट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पर इतने डीप क्वेश्चन नहीं आते। आपको ऐसा नहीं पढ़ना है एकदम कि उसके 8 पूरे एसेंशियल नॉन एसेंशियल याद कर लें, ठीक है। कोई फंक्शंस बताएं। पूजा जी, आप आए थे कल क्लास में? अनीता जी, आप तो थे शायद ना। अनीता जी, आप माइक ओपन करके बताइए। जी। ठीक है, करके बता दें। ये बहुत सारे फंक्शंस तो होते हैं, एक आप बता दीजिए, एक पूजा जी बता देंगी, एक रोशनी जी बता प्रोटीन फंक्शन क्या मैम? हम्म। प्रोटीन फंक्शन एक बताया था आपने, बॉडी बिल्डिंग, replacement of worn out tissues, growth and maintenance of body. Protein are required throughout of life. और दूसरा बताया था प्रोटीन as a regulatory and protective substances. Regulation of vital body processes. All enzymes are proteins in nature, but all proteins are not in nature. नो, सॉरी, आपने वो थोड़ी सी लाइन में ना मुझे ऐसा लगा गलत हो गया कुछ। हाँ, ऑल आप बताइए प्लीज। मैं बताती हूँ। ऑल प्रोटीन्स आर, नहीं, यहाँ पे मैं बताते बताते कुछ गड़बड़ कर दूंगी। मैं 1 मिनट देख के बोलती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें ना आपने जैसे बोला मैं कंफ्यूज हो गई। हमने पढ़ी थी ये बात, कहाँ पढ़ी थी? रेगुलेशन में पढ़ी थी क्या? नहीं, ये वाटर रेगुलेशन में। हाँ, ठीक है। All enzymes are protein in nature. हाँ, ये था। हाँ, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम, ऐसा होता Are है। not enzymes. ठीक है, ओके। ठीक है, आपने ट्राई किया, ये बहुत अच्छी बात है। आगे पूजा जांगरा जी, आप भी तो क्लास में थी ना, बाकी जो कोई बाकी होगा वो बता दीजिए। हाँ जी मैम। मैम, जो प्रोटीन है ये बॉडी बिल्डिंग का काम तो करते ही हैं, और साथ में जो हमारा जो ये रेगुलेशन, ये जो रेगुलेटरी इसका जो अभी अभी मैम ने बताया था इसके बारे में,
और जो मैम ये प्रोटीन एज ए कैरियर का काम भी करते हैं, जैसे कि यानी कि ये ट्रांसपोर्टेशन का कुछ कोई भी सब्सटेंस है वो एक स्थान से दूसरे स्थान दूसरी पार्ट तक लेके जाने का काम भी करते हैं। और ये एनर्जी गिविंग भी होते हैं मैम, यानी कि हमें प्रोटीन का 4 किलो कैलोरी के सीएल एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है प्रोटीन। हमारा जो डाइजेशन, ऑब्जर्वेशन और यूटिलाइजेशन इनके अंदर भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मैम। ठीक है। और अभी आप कुछ बोल रहे थे ना, तो मुझे उसमें से क्वेश्चन याद आ रहा था। ठीक है, मैं भूल गई एक्चुअल में। ठीक। और उसके बाद हम लोगों ने वाटर पढ़ा था, और वाटर में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ने लायक नहीं था। बस हम लोगों ने पढ़ा था कि वाटर जो है फूड सब्सटेंस में भी पाए जाते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे। ठीक है, तो ये सब है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, आज हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, मुझे आज स्लाइड बनाने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने थोड़ी सी स्लाइड प्रिपेयर की है, बाकी हम डायरेक्ट बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, और जब मैं आप लोग को शेयर करूंगी तो उसको मैं स्लाइड में कन्वर्ट करके शेयर कर दूंगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। और प्लीज आप लोग अटेंटिव रहिएगा। जब मैं स्लाइड शेयर करूं तो मुझे इधर की स्क्रीन नहीं दिखाई देती, तो मैं जो भी क्वेश्चन पूछूं आप लोग प्लीज माइक ओपन करके तुरंत रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। एक बार स्क्रीन शेयर होने के बाद ना आप लोग बता दीजिएगा कि आप लोग को दिख रहा है कि नहीं। आप लोग को मेरी स्क्रीन शेयर होनी शुरू हो गई? जी मैम। कहाँ थे ये? तो हम लोगों ने कल पढ़ा था, ये भी हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। ठीक, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, विटामिन और मिनरल्स। The dictionary meaning of the word micro is minute or small, but here the meaning that even thought that। ठीक है, इसका मैं आप लोग को ऐसी शाब्दिक अर्थ बताती जाती हूँ कि जो माइक्रो होता है, इसका जो डिक्शनरी या लिटरल मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है माइन्यूट या स्मॉल, मतलब बहुत कम। पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे बॉडी में बहुत स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर करते हैं, पर ये बहुत ज्यादा एसेंशियल भी होते हैं। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, विटामिन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जो विटा का मतलब होता है लाइफ होता है। ठीक है, विटामिन, ये एक मैंने बुक में अभी अभी पढ़ा था, पर मैं इसको इसमें लिख नहीं पाई। Vitamins are the nutrients which are very important for good health. They are required in small amount. Our body cannot synthesize them by own. Therefore, they must be provided by food. ठीक है, ये हमारी बॉडी खुद ब खुद सिंथेसिस नहीं कर सकती, तो इसे हमें फूड के थ्रू ही इंटेक्ट करना पड़ेगा। The lack of vitamin in diet lead to various deficiency disease। ठीक है, अगर विटामिन की डेफिशिएंसी मतलब हमारे बॉडी में कमी होती है तो बहुत सारे डिफिशियंसी डिजीज होते हैं। तो विटामिन जो है दो ग्रुप में डिवाइड की गई है। कौन कौन सी? फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। ठीक है, फैट सोल्यूबल में क्या क्या आएगा? ए, डी, ई, के। और वाटर सोल्यूबल में क्या क्या आएगा? विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन आते हैं। स्टार्ट करते हैं। vitamins are divided into two groups, fat soluble vitamin and water soluble vitamin। ठीक है, this group include vitamin A, D, E, K। they require the presence of fat in diet for proper absorption। ठीक है, ये चीज जब हम लोग फैट पढ़ रहे थे तब भी मैंने आप लोगों को बताई थी, और अभी भी मैं बोल रही हूँ कि जो फैट होता है उसकी हमारे बॉडी में जरूरत होती है ताकि वो विटामिन को अब्सॉर्ब कर सके। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ फैट इन द डाइट फॉर प्रॉपर अब्सॉर्प्शन। ठीक है, एज दे आर फैट soluble, the excess amount of vitamin present in food and stored in the body along with fat, especially in liver। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा आप लोग ना। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है इसको अपने कॉपी में साथ ही साथ नोट करते जाइए। ठीक है, क्योंकि ना इसमें कोई क्वेश्चन ऐसे बहुत खतरनाक से नहीं आते, बस ऐसे छोटे छोटे टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो साथ साथ में नोट करते जाइए कि ये लीवर में स्टोर होता है।
और जैसा कि वाटर सोल्युबल विटामिन है तो वाटर सोल्युबल बी कॉम्प्लेक्स होते हैं और सी होते हैं, ठीक है। तो दे आर सोल्युबल इन वाटर एंड देयरफॉर द एक्सेस अमाउंट ऑफ दिस आर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, ठीक है। क्योंकि ये वाटर में सोल्युबल होते हैं तो ये वाटर के थ्रू ही हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, मतलब यूरिन के फॉर्म में ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। एज दे कैन नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर लॉन्ग, वी मस्ट इंक्लूड देम इन एक्विट अमाउंट इन अवर डेली फूड, ठीक है। क्योंकि ये स्टोर नहीं किए जा सकते, हमें इसे अपने डेली अमाउंट में, मतलब डेली जो फूड हम कंज्यूम करते हैं उसमें हमें इसे ऐड करना चाहिए, ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब कुछ समझ नहीं आया ऐसा कुछ तो नहीं है ना? हमने बी कॉम्प्लेक्स बताया था आपने, तो बी कॉम्प्लेक्स। हाँ, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? मैम एक क्या है बी कॉम्प्लेक्स है? अभी तो मैं बताने वाली हूँ ना, अभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस ही नहीं किया। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो पूरा ग्रुप है, विटामिन बी 1 बी 2 ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। तो आज तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ फैट सोल्युबल विटामिन को ही कवर करेंगे, ठीक है। ओके। तो हम पढ़ते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम में ना आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए जब मैच द कॉलम दिया जाएगा तो विटामिन ए और फिर इस साइड में रेटिनॉल दिया जाएगा, तो आप लोग को ये याद रखना है कि विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनॉल है, ठीक है। और रेटिनॉल का मतलब, अब बताइए रेटिना कौन से बॉडी का पार्ट है? आइज का। तो इससे हम बेसिकली ये समझ सकते हैं कि विटामिन ए जो है हमारे आईज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ऐसे ही मतलब ना चीजों को ऐसे लिंक बना बना के पढ़ेंगे तो वो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है विटामिन ए is the form in which vitamin is utilized by body and it is present mainly in animal food, ठीक है। ये मतलब एनिमल फूड में ही पाया जाता है, पर जो क्या बोलते हैं प्लांट फूड होता है, ठीक है, उसके अंदर पाया जाता है बीटा कैरोटीन, जो कि प्रीकर्सर है रेटिनॉल का। एक ना हम लोग अभी जब विटामिन पढ़ते जाएंगे तो आपको ये प्रीकर्सर वर्ड बहुत बार दिखेगा। प्रीकर्सर का मतलब होता है कि इसके थ्रू ये बनता है, ठीक है। मतलब जब बीटा कैरोटीन को हम लोग कंज्यूम करेंगे एज अ फॉर्म ऑफ, जैसे मैंने पालक की सब्जी खाई तो मैंने बीटा कैरोटीन अपने बॉडी में इनटेक किया, तो वो जाके बाद में रेटिनॉल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीकर्सर मतलब इसके थ्रू ये बनना, ठीक है। तो बीटा कैरोटीन विच इज अ प्रीकर्सर ऑफ रेटिनॉल और विटामिन ए इज प्रेजेंट इन प्लांट फूड in the body. This get converted to retinol or vitamin A and is used. 8 part of beta carotene could be converted in 1 part of vitamin A, ठीक है। इससे आप समझ सकते हैं कि जब 8 भाग का जो बीटा कैरोटीन है वो सिर्फ और सिर्फ 1 भाग में कन्वर्ट होता है विटामिन ए की, ठीक है। मतलब 1 भाग रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है। तो इसका जो मेन सोर्स है वो एनिमल फूड ही है। अब एनिमल फूड का मतलब ये नहीं होता कि आप डायरेक्ट नॉनवेज कंज्यूम करना शुरू कर दो। मिल्क के अंदर भी विटामिन ए पाया जाता है, घी के अंदर भी पाया जाता है, बटर के अंदर भी पाया जाता है, चीज मतलब जितने भी एनिमल फूड, और फिर उसके बाद फिश मीट में भी पाया जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं सोर्स। फूड विच आर गुड सोर्स ऑफ रेटिनॉल और विटामिन ए आर बटर, मिल्क, घी, कर्ड, एग्स, liver and fish liver oil are very good source of vitamin A, ठीक है। Carotene is present in green leafy vegetable like radish leaf, bhatua, spinach and methi, etc. It is also obtained from yellow and red vegetable, ठीक है। आप लोग देखेंगे जितने भी येलो वेजिटेबल्स हैं और रेड वेजिटेबल हैं, रेड वेजिटेबल के अंदर क्या क्या आएगा, कैरोट है, और सॉरी रेड में तो टमाटो आएगा, और येलो के अंदर कैरोट और पंपकिन और फ्रूट्स लाइक पपाया एंड मैंगो, इन सब के अंदर बीटा कैरोटीन या कैरोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। सम कैरोटीन इज आल्सो प्रेजेंट इन मिल्क, एग एंड बटर अलॉन्ग विथ रेटिनॉल, ठीक है। मिल्क के अंदर रेटिनॉल तो प्रेजेंट होता ही है, उसके साथ साथ उसके अंदर कैरोटीन भी कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाँ, अब हम लोग सीधा बुक में पढ़ना शुरू करेंगे बुक से, क्योंकि इसके बाद मैं शायद कंप्लीट नहीं कर पाई।
ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है, आप लोग को समझ आ रहा है ना? मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है? आ गई जी मनीषा। मैम। यस मैम। समझ आ रहा है ना सबको? यस मैम। जी मैम। ठीक है। तो हम लोग फिर वापस जाते हैं, कहाँ गए? किससे पढ़ना था? बुक से। ठीक। तो हमने विटामिन ए के बारे में पढ़ा कि ये किससे पाया जाता है, सोर्सेस पढ़ लिए। अब हम लोग इसके फंक्शंस पढ़ेंगे, फंक्शन इस बुक से पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ग्रुप में कुछ लोग, मैंने जब स्लाइड ये भेजा स्लाइड और सब, तो हिंदी में कंटेंट मांग रहे थे। शायद जिन्होंने मेरी पिछली क्लासेस अटेंड की है, मैंने आप लोग को बताया है कि ये इग्नू का कंटेंट है। आप लोग डायरेक्ट इसके ऐप से इसका हिंदी कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी अभी क्लास में प्रेजेंट है और जिनको हिंदी कंटेंट चाहिए, वो इग्नू ई कंटेंट करके प्ले स्टोर में ऐप होता है, उसको डाउनलोड करेंगे। और जब आप डिप्लोमा का मैटर डाउनलोड करेंगे हिंदी में, तो आपको ये वाला स्लाइड मिलेगा। और एक सर्टिफिकेट कोर्स है, उन दोनों में से मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है? तो जिनको भी हिंदी में बुक्स चाहिए या फिर हिंदी में मैटर चाहिए, वो ऐसे पढ़ सकते हैं। तो हम लोग कहाँ थे? फैट सोल्युबल विटामिन। मैं आप लोग को एक बात बोल रही थी ना क्लास के स्टार्टिंग में कि विटामिन होता है, द पार्ट वीटा, वर्ड इज, विटामिन में जो वीटा है इसका मतलब होता है लाइफ। इनफैक्ट द वाइटल और एसेंशियल फॉर लाइफ एंड हेल्थ, ठीक है? तो विटामिन जो होता है हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, हमारी ग्रोथ में हेल्पफुल होता है, हमारे मेंटेनेंस और प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिसीज, ठीक है? हमें डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम लोग अभी विटामिन ए पढ़ रहे थे। अगर आप लोग चाहें तो हम लोग विटामिन ए के सोर्सेज को थोड़ा और डीपली पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस बुक में थोड़ा सा ज्यादा डीप बताया है। नहीं तो हम सीधा फंक्शंस में आते हैं। इसके 3 मेजर फंक्शन है, ठीक है? आप लोग प्लीज नोट डाउन करते जाइएगा। मैम सोर्सेज और बता दीजिए कौन कौन से सोर्सेज है और विटामिन ए के। हाँ ठीक है, मैंने थोड़ा सा उस वाले में तो थोड़ा कम डीप बताया गया था, इस वाले से पढ़ते हैं, ठीक है? बहुत मजा आएगा आप लोग को। इसमें देखो कैसे यूज करते हैं। ठीक। विटामिन ए और रेटिनॉल इज फाउंड इन ओनली एनिमल ओरिजिन, जैसा कि हमने पढ़ा। तो इसके सोर्स है मिल्क, बटर, घी, फिश, लीवर आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। ये एनिमल फूड की बात हुई, ठीक है? लीवर ऑयल ऑफ फिश लाइक बबी पूत लिखा है, शायद पता नहीं, ये कट गया है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। कोड एंड शार्क का रिचेस्ट सोर्स, ठीक है? अब हम लोग प्लांट फूड के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट फूड डू नॉट कंटेन रेटिनॉल, जैसा कि मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि प्लांट फूड में रेटिनॉल नहीं होता, पर उसका प्रीकर्सर होता है। दे कंटेन सर्टेन ऑरेंज और येलो कलर पिगमेंट कॉल्ड कैरोटीनॉइड्स, ठीक है? तो हमारे जो फूड में येलो और ऑरेंज कलर का जो पिगमेंट होता है उसको बोलते हैं कैरोटीनॉइड्स, ठीक है? विच कैन कन्वर्ट रेटिनॉल इनटू बॉडी, ठीक है? हमारे बॉडी में जब हम उसको येलो और ऑरेंज कलर का फूड को खाएंगे, तो वो हमारे बॉडी के अंदर जाते ही रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। इन अदर वर्ड, दिस कैरोटीनॉइड पिगमेंट आर प्रीकर्सर ऑफ विटामिन, ठीक है? ये लाइन बार बार आ रही है, इसको ध्यान देंगे। कैरोटीनॉइड पिगमेंट आर द प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए, ठीक है? The word precursor of course refers here to the substance which can be converted to vitamin in body. Beta carotenoid is the most widely distributed carotenoid in the plant food, ठीक है? एक सेकेंड वेट करेंगे। एकदम स्लो।
देखिए हम लोग यहाँ पे थे, बीटा कैरोटीनी इन द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कैरोटीनी इन द प्लांट फूड, ठीक है। तो इसका भी पार्ट है बीटा कैरोटीन। इसको इतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस इतना याद रखिएगा ये किसके किसके अंदर पाया जाता है। तो राइट जो पके हुए फ्रूट्स हैं उसमें मैंगो, पपाया और ऑरेंज और येलो वेजिटेबल्स लाइक कैरोट, पंपकिन के अंदर बीटा कैरोटीन पाया जाता है। इसका मतलब है कि इसमें विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच, मस्टर्ड लीफ, फेनुग्रीक लीव्स आर रिच स्टोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन, ठीक है। तो अब हम लोग फंक्शंस को पढ़ते हैं। विटामिन ए का जो मेजर फंक्शन है वो है मेंटेनिंग नॉर्मल विजन, ठीक है। तो विटामिन ए प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग नॉर्मल विजन, ठीक है। तो हम लोग इसको समझने के लिए ना, ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, एक बार इस डायग्राम को देखेंगे, ठीक है। आप लोग को ये डायग्राम दिख रहा है, ये आई का स्ट्रक्चर। मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है क्योंकि इसमें समझ नहीं आ रहा है। यस मैम। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही थी ना? अभी नहीं हो रही है, उस समय हो रही थी। हाँ हाँ, मतलब अभी तो मैंने बैक करके देखने के लिए आई थी कि प्रेजेंट हो रही है कि नहीं। ठीक है, हाँ, मैं हो रही थी मैम। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ आई है, ठीक है। एक बार ध्यान से देखेंगे, ये स्ट्रक्चर ऑफ आई, ये वाला पार्ट जो है वो रेटिना का है, फिर ये लेंस है, ये कॉर्निया है, ये लाइट जो सेंटर होती है, और इसमें ज्यादा डीप नहीं बताया गया है, और ये रॉड है और ये कॉन्स है, ठीक है। तो अब देखते हैं वो क्या बता रहे हैं इसमें। देखिए, रेटिना हैज टू काइंड्स ऑफ सेल, rods and cone, ठीक है। बोथ rod and cone are sensitive to the change in light, but they react differently and perform different function, ठीक है। तो रॉड एंड कॉन जो है रेटिना के दो सेल हैं, पर ये दोनों बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं चेंज इन लाइट में, पर ये दोनों ही अलग प्रकार से डिफरेंट रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट भी डिफरेंट करते हैं, परफॉर्म भी डिफरेंट करते हैं। वाइल रॉड आर सेंसिटिव टू डीम लाइट, कॉन आर रिस्पॉन्स टू ब्राइट लाइट, ठीक है। इस चीज को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ कि रॉड जो है वो डीम लाइट के लिए सेंसिटिव है, और जो कॉन्स है वो ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव है, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते, लेट टेक अ क्लोजर लुक एट रॉड। द रॉड कंटेन पिगमेंट कॉल्ड रेडोसिन, ठीक है। रोडोसिन होगा शायद। रोडोसिन इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिफिक विटामिन विथ प्रोटीन, ठीक है। विटामिन ए और प्रोटीन जब मिलता है तो रोडोसिन का निर्माण करता है। द अमेजिंग थिंग अबाउट द रोडोसिन इज दैट दे ब्रेक डाउन इनटू कंपोनेंट व्हेन एक्सपोज्ड टू ब्राइट लाइट, ठीक है। तो इसमें ना ये चीज बताई गई है, ये लाइट जब हमारे आई के ऊपर एंटर करती है तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं रोडोसिन नाम का जो एक कॉम्बिनेशन है या पिगमेंट है, वो टूट जाता है किसके अंदर, रॉड और कॉन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे द अमेजिंग थिंग अबाउट द रोडोसिन इज ब्रेक डाउन इनटू कंपोनेंट व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू ब्राइट लाइट। और यही कंपोनेंट जब हम डार्क लाइट के अंदर जाते हैं, विटामिन ए और प्रोटीन, तो ये कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने देखा होगा जब हम अंधेरे में जाते हैं किसी अंधेरे कमरे में, तो कुछ समय तक हम लोग वहां भी देख पाते हैं, फिर उसके बाद तो उस समय क्या होता होगा, ये जो रॉड एंड कॉन है इनका कॉम्बिनेशन हो जाता है। विटामिन ए और विटामिन प्रोटीन जब कंबाइन होते हैं तो रोडोसिन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसमें ना बहुत सिंपल सी चीज बताई है कि, हाँ ये वाला देखिए, ये रोडोसिन बताया गया है, प्रोटीन और विटामिन डार्क लाइट में ये दोनों ऐड हो जाते हैं, और जब ब्राइट लाइट आती है तो ये दोनों टूट जाते हैं, ठीक है, स्प्लिट हो जाते हैं। आप लोग को ये पॉइंट समझ में आया कि ये थोड़ा सा ज्यादा अजीब सा हो गया?
एक बार कोई माइक ओपन करके बताए कि मैंने अभी क्या बताया, फिर पता चलेगा कि आप लोग को समझ आया कि नहीं। थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कीजिए। मैम ये विटामिन ए से डायरेक्ट आंख पर गया। तो मैं आप लोग को फंक्शन ही बता रही थी कि विटामिन ए जो होता है वो आईज, मतलब एक बार मैं फिर से देख के बताती हूँ, ठीक है, मैं क्या बता रही थी। हाँ, ये तो गड़बड़ एक हुई। बार मैं कोशिश करूँ क्या मैम? हाँ हाँ, जरूर जरूर, हाँ बताइए। आपने बताया कि दो सेल होते हैं, एक रोड्स और एक कॉर्न। हाँ। और एक में मतलब रोड में dim लाइट जाता है और कॉर्न में ब्राइट लाइट जाता है। हाँ। फिर आपने बताया कि जो रोड होता है उसमें शायद एक पिगमेंट होता है जिसको सीन बोलते हैं, रोडोसिन। हाँ, रोडोसिन बोलते हैं। हम्म। और फिर जो आपने आईज की बताई थी, जो पिक्चर दिखा रहे थे आप, उसमें जब लाइट जाता है तो वही वहीं से मैम थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ है। देखिए मैंने ना, मतलब मैं अभी ऐसे बताती हूँ। ये आई, मतलब अभी मैं आप लोगों को दिखाई दे रही हूँ ना। जी जी। तो मेरे आई अभी ब्राइट लाइट है, ठीक है, तो मेरे आई में लाइट एंटर कर रही है, और वो जो रोडोसिन नाम का जो पिगमेंट है ना, वो दो हिस्सों में टूट गया। किसके किस में टूट गया? विटामिन ए में और प्रोटीन में, ठीक है। अब मैंने ना यहाँ को पूरा अंधेरा कर दिया, ठीक है, सपोज टू से ये पूरी लाइट बंद कर दी, रात हो गई, ठीक। तो क्या होगा, ये जो रोडोसिन है वो वापिस निर्माण हो जाएगा, मतलब विटामिन ए और प्रोटीन फिर से मिलके रोडोसिन का निर्माण करेगा। तो उसका क्या काम होता है, जब हम डीम लाइट में जाते हैं, तो डीम लाइट में जाएंगे तो हमें तब भी दिखाई देगा कुछ समय तक। आप लोग ट्राई कीजिएगा, आज रात को लाइट बंद कर दीजिएगा और आप किसी मैम कमरे ये में वो जाइए। वाला कंडीशन है क्या, जब हम लोग बहुत धूप से अंधेरे में आते हैं तो एक थोड़ी देर के लिए ऐसे अंधेरा सा छा जाता है, वैसा वाला कंडीशन है क्या? बहुत धूप से अंधेरे में आते हैं तो थोड़ी देर तक अंधेरा से, नहीं नहीं, ये नहीं बोल रही हूँ मैं, ये दूसरी बात हो गई। मैं ये बस इतनी सिंपल सी चीज बता रही हूँ कि जो विटामिन ए का ना हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो विटामिन ए जो है आई के लिए बहुत अच्छा होता है, ये पढ़ा हम लोगों ने। तो ये ना थोड़ा सा उन लोगों ने डीप में बताने की कोशिश की है कि क्यों अच्छा होता है और क्या है। तो आप लोग को इतना भी जाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में क्या आएगा, मैच द कॉलम आता है, ठीक है। या फिर अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि आजकल वो बहुत आ रहा है ना, एजर्शन और रीजन, आप लोगों ने पढ़ा है, ये आता है करके। हाँ मैम, हाँ पता है। हाँ मैम, हाँ हाँ। तो सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया कि पहला क्वेश्चन है कि मतलब एजर्शन में आएगा विटामिन ए इज गुड फॉर आई साइट, ठीक है। अब दूसरा रीजन में आएगा, सपोज ना, ये मैं अपने से क्वेश्चन बना रही हूँ, दूसरा क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए जो है वो प्रोटीन के साथ मिलके रेडिसन बनता है और इसकी वजह से वो हमारे आई साइट के लिए अच्छा है, ठीक है, ऐसा। तो फिर नीचे में आ गया कि ये सही है, ये सही नहीं है, दोनों तर्क वो सब। तो इस प्रकार का अगर आए, इसलिए आपको थोड़ा सा मैंने डीप में पढ़ाया है, बाकी इसके मैच द कॉलम ही हर साल से आ रहे हैं, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, थोड़ा सा ट्राई करूंगी इस बार अच्छे से समझा सकूं, और नहीं समझ में आएगा तो फिर देखेंगे, ठीक है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं बोल रही मनीषा है जी? कुछ देर बाद दिखाई देता है, कुछ देर के बाद दिखाई नहीं देता। तो मेरा एक्सपीरियंस है कि अंधेरे में हमको पहले तो कुछ दिखाई नहीं देता और उसके बाद अच्छे से दिखाई देता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो एक बार ना हमने ना एक्चुअली क्या किया, उसको कम पढ़ने के चक्कर में ना आधा पढ़ा है, ठीक है। तो आधा का ज्ञान जो है हमेशा हानिकारक होता है। एक बार हम लोग उसको पूरा पढ़ते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं क्या हो रहा है, आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक। और ना मैं जब पढ़ती रहूं तो मैं तो वहां रहूंगी, आप लोगों को कहीं डाउट हो ना, वहीं पे तुरंत अपना माइक ओपन करना और पूछ लेना, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग यहाँ पे अटक रहे हैं, ठीक है। मैं वापिस से स्लाइड में जाती हूँ। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, किसी ने बोला कि हम लोग विटामिन पढ़ रहे थे और सीधा हम लोग आई में चले गए। तो हम लोग आई में क्यों गए ये देखते हैं। हम लोग विटामिन ए के फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो विटामिन ए के 3 फंक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फंक्शन है मेंटेनिंग नॉर्मल विजन, ठीक है। विटामिन ए प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग नॉर्मल विजन। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर वी मस्ट फर्स्ट बी फैमिलियर विद द स्ट्रक्चर ऑफ आईज, ठीक है। एक्चुअली क्या है, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसे कम पढ़े तो हम इसे इसको एक लाइन में निपटा सकते हैं। विटामिन ए इज इम्पोर्टेंट
प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग नॉर्मल विजन। आप लोग बताइए, हमें आगे बढ़ना है कि इसको यहीं पे खत्म कर दे? देखिए मैम, अब हम रोडोसिन में थोड़े से टच हो चुके हैं, तो थोड़ा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हाँ ही कर मैम, तो दीजिए फिर अब। पूरा ही बता दो फिर। बता ही देते हैं ताकि इसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है? आप लोग ना अपनी अपनी कॉपी में लिखना शुरू करें, ठीक है, ताकि ना आप लोग को वो चीज क्लियर हो जाएगी, एक मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, फ्लो चार्ट जो बनाते हैं ना, वैसा टाइप का, ठीक है? हम विटामिन ए सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है? आई मैं भी लिखना शुरू करती हूँ तो मैं अच्छे से लिख सकती हूँ। यहाँ पे उन लोगों ने बोला है कि एक बार आई का स्ट्रक्चर देख लीजिए करके। तो ये जो आई का स्ट्रक्चर है, इसमें जो ये सेकेंड लेयर है, ये है रेटिना की, ठीक है? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। रेटिना के अंदर दो प्रकार के सेल होते हैं, कौन कौन से? रॉड एंड कॉन्स, ठीक है? तो जो रॉड होता है और कॉन होता है, आप लोग ना अपनी अपनी कॉपी सब अपने अपने हाथ में रखें एक बार और लिखना शुरू करें, ठीक है? सबसे पहले लिखें आई, फिर उसके बाद उसके अंदर उसको एक नीचे लाइन बनाए और लिखना है आपको रेटिना, ठीक है? फिर रेटिना के अंदर नीचे आप लोग दो बनाएंगे अलग अलग कॉलम, उसमें लिखेंगे रॉड्स एंड कॉन्स, ठीक है? लिख रहे हैं आप लोग? जी मैम। ठीक है। रॉड जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, किसके लिए सेंसिटिव होते हैं? डीम लाइट के लिए। और जो कॉन्स होते हैं वो किसके लिए सेंसिटिव होते हैं? ब्राइट लाइट के लिए, ठीक है? लेट टेक अ क्लोजर लुक एट रॉड। रॉड कंटेन ए पिगमेंट कॉल्ड रोडोसिन, ठीक है? रॉड के नीचे एक और लाइन बना देंगे और इसमें लिखेंगे एक पिगमेंट होता है रोडोसिन। रोडोसिन नहीं होगा, रोडोस्पिन, रोडोस्पिन, ठीक है? ये किससे मिलके बना है? इसको बंद करते हैं एक सेकंड। ये किससे मिलके बना है? विटामिन ए से, और विटामिन ए और प्रोटीन से मिलके बना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसका एक फंक्शन पढ़ा है। द अमेजिंग थिंग अबाउट रोडोसिन इज दैट इट ब्रेक्स डाउन इनटू कंपोनेंट व्हेन एक्सपोज्ड टू ब्राइट लाइट, ठीक है? तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जब रॉड एंड कॉन के बारे में पढ़ लिया, उसको हम लोगों ने स्किप कर दिया। फिर हम लोग अब ये पढ़ रहे हैं कि रोडोसिन की खासियत क्या है, कि जब वो ब्राइट लाइट में एक्सपोज होता है, मतलब जब हमारी आंख जो है ब्राइट लाइट के पास जाती है, तो अच्छा, इट ब्रेक्स डाउन, ठीक है? तो ये क्या करता है? ब्रेक डाउन कर जाता है, मतलब रोडोसिन जो है डार्क लाइट में ब्राइट लाइट में जाएगा तो ये ब्रेक डाउन करेगा, और जब हम लोग डीम लाइट में जाएंगे तो ये रीजनरेट कर जाता है और वापिस से रोडोसिन बन जाता है, ठीक है? नाउ द सिग्निफिकेंट ऑफ रोडोसिन इज मेंटेनिंग नॉर्मल विजन, ठीक है? ये है काम की बात। हम लोग, मैं बोल रही थी ना कि हम लोगों ने आधी चीज पढ़ी और हम लोग निकल गए। एक सेकेंड ना। रोडोसिन हेल्प्स इन डीम लाइट, ठीक है? कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन दैट how at many occasions when you walked in dark room from bright light room you definitely remember not able to see for a short while. Why this happen? It because of rhodopsin has broken down. अभी मनीषा जी आपने बोला था ना कि मैडम धूप में से वापिस एकदम आते हैं तो हम लोग को कुछ समय तक दिखाई नहीं देता करके, मनीषा जी? नहीं, मैंने बोला था कि रूम में हम एंटर करते हैं अंधेरे में, तो कुछ देर दिखाई नहीं देता और कुछ देर बाद दिखाई देता है। हाँ हाँ, तो यही वो बात है। वो क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि हमारे जो ये रोडोसिन्स होते हैं ये ब्रेक डाउन हो चुके होते हैं विटामिन ए में और प्रोटीन में। फिर उसके बाद जब अंधेरे में जाते हैं तो उनको भी तो कुछ समय लगेगा ना वो रीजनरेट होने में, तो वो दोनों फिर से मिल जाते हैं और फिर हम लोग को अंधेरे में भी दिखाई देना शुरू कर देता है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि अंधेरे में हमें बिल्कुल पूरा सब कुछ दिखाई देगा, अंधेरा है तो कुछ ना कुछ तो नहीं दिखाई देगा, पर फिर भी हम लोग अंधेरे में देखना शुरू कर पाते हैं, ठीक है? ऐसा होता है ना? तो यही वो फंक्शन है, ठीक है? इसीलिए विटामिन ए की जरूरत है। अब सपोज टू से किसी इंसान में विटामिन ए की कमी हो गई। आप लोगों ने ये चीज सुनी है, नाइट ब्लाइंडनेस? हाँ, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है।
और इसका ये भी मतलब है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी अगर किसी के इंसान में बहुत ज्यादा कमी होने लग गई तो वो धीरे धीरे उसकी आई साइट भी कम हो सकती है और ब्लाइंडनेस की स्टेज पे आ सकता है। ठीक है, हाँ रतौंधी, हाँ ये जो आपने लिखा है निखिल जी ने, वही चीज। ठीक है, अब आप लोग को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ आया? जी मैम। मैंने सोचा था कि आज हम लोग पूरा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में से फैट सोल्यूबल कंप्लीट करेंगे, पर मुझे लग नहीं रहा कि विटामिन ए से आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई बात नहीं, इससे स्पीड में भागने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मतलब ये हो गया। तो यही चीजें बार बार यही सेम चीज बताई गई है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सेकेंड चीज में। ठीक है, विटामिन ए का जो दूसरा फंक्शन वो है क्या है? सपोर्टिंग ग्रोथ। ठीक है, विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ स्केलेटन एंड सॉफ्ट टिश्यू। ठीक है, देखिए एग्जाम में ना एकदम नॉर्मल चीजें नहीं पूछी जाती, ठीक है, थोड़ा सा अलग पूछा जाएगा। आप लोगों ने बस इतना याद रख लिया विटामिन ए जो है आई के लिए अच्छा है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया जहां पे आपको मैच द कॉलम करना है। ठीक है, और वहां पे कहीं पे आई साइट लिखा ही नहीं है, पर कॉलम ए में विटामिन ए लिखा है और सपोर्टिंग ग्रोथ लिखा है, तब आप लोगों को दूसरे फंक्शंस को भी अच्छे से याद करके रखना है। ठीक है, विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ स्केलेटन एंड सॉफ्ट टिश्यू। द एग्जैक्ट रोल ऑफ विटामिन इन द ग्रोथ ऑफ बॉडी इज स्टिल नॉट अंडरस्टूड। ठीक है, recent study in this area have indicated that the deficiency of vitamin A in the body bones not grow to full length and overall growth is affected। ठीक है, जब हमारे बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो बोन्स जो होते हैं वो अपने जो एग्जैक्ट लेंथ है, मतलब जितना उनको ग्रो होना चाहिए उतना वो ग्रो नहीं होते और हमारी जो ओवरऑल ग्रोथ है उसमें इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और फिर थर्ड पॉइंट है प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिसीज। ठीक है, तो विटामिन ए जो है उसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है? कीपिंग एपिथेलियल टिश्यू मॉइस्ट एंड हेल्दी। अच्छा, मैंने आप लोगों को बोला था ना अपने अपने हाथ में कॉपी रखिए, तो ना आप लोग 3 चीजें नोट कीजिए। ठीक है, पहली चीज तो मैंने आप लोगों को ये जो बनाने को बोला था, मेरी कैमरा विजिबल है ना? मेरी कॉपी दिख रही है आप लोग को? मतलब जो लिखा है वो क्लियर दिख रहा है? लिखा वाला नहीं दिख रहा, कॉपी दिख रही है। अच्छा ठीक है, मैं ना इसका फोटो आप लोग को ग्रुप में भेज दूंगी, क्योंकि अब लिखा हुआ नहीं दिख रहा है तो इसको कुछ नहीं बता सकते। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, विटामिन ए का जो मेंटेन वाला फंक्शन है वो तो हम लोगों ने एक फ्लो चार्ट बना के कंप्लीट कर लिया। दूसरा पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे? ये क्या हो गया, फुल स्क्रीन हो गई शायद। हाँ, दूसरा पॉइंट है सपोर्टिंग ग्रोथ। तो सपोर्टिंग ग्रोथ में आप लोग बस इतना लिख लीजिए कि विटामिन ए जो है स्केलेटन टिश्यू और सॉफ्ट टिश्यू के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आप लोग क्या लिखेंगे? विटामिन ए जो है एपिथेलियल टिश्यू को मॉइस्ट और हेल्दी रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे कि क्या हो सकता है और क्यों होता है। ठीक है, ठीक है, some example of epithelial tissue are the skin, the lining of eyes, the lining of organs like intestine and lungs। ठीक है, epithelial tissue कहाँ कहाँ होता है? हमारे स्किन में होता है। the lining of our eyes मतलब आईज की लाइनिंग में होगा। the lining of our organs, ठीक है, तो ऑर्गन किसके किसके अंदर? इंटेस्टाइन और लंग के अंदर। ठीक है, तो अगर हमारे बॉडी में विटामिन ए नहीं है तो एपिथेलियम टिश्यू, विटामिन ए का काम क्या था? उसको मॉइस्ट रखना और हेल्दी रखना। अब विटामिन ए नहीं है तो मॉइस्ट का अपोजिट क्या होगा? ड्राई। तो विदाउट विटामिन ए द एपिथेलियल टिश्यू विल बिकम ड्राई एंड cracks will appear on in the skin and the inner wall of digestive tract and lungs। ठीक है, तो अगर किसी भी ऑर्गन में क्रैक आना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? उसके अंदर जर्म्स एंटर होंगे और डिसीज जैसे कि डायरिया, रिस्पिरेटरी इंफेक्शन, आई इंफेक्शन जैसे डिसीज होने लगेंगे। ठीक है, तो वेरियस रिसर्च स्टडीज हैज सपोर्टेड दिस एंड शो दैट विटामिन ए प्लेज ए बेनिफिशियल रोल इन प्रिवेंटिंग लाइक कॉमन इलनेस इन यंग चिल्ड्रन। ठीक है, तो यंग चिल्ड्रन को ना हम लोग को विटामिन ए ज्यादा देना चाहिए, मतलब ज्यादा इन द सेंस इसलिए विटामिन ए की ना बच्चों को टैबलेट्स दी जाती है। ठीक है, क्योंकि विटामिन ए जो है ना वो स्टोर करके रखा जाता है, मतलब क्योंकि वो फैट सोल्यूबल है तो उसको स्टोर करके रख सकते हैं, तो इसलिए विटामिन ए जो है इन्फेक्शियस डिसीज के डेवलपमेंट को रोकने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इफ
दिस डिसीज आर सफिशिएंटली सीवियर। अच्छा, जैसे कि डायरिया जो हो गया या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो हो गया, अगर ये सीवियर केस में पहुंच जाए तो किसी की डेथ भी हो सकती है। दिस इज व्हाई द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इज एसोसिएटेड विद चाइल्ड बर्थ। बहुत सारे चाइल्ड बर्थ के रीजन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसका तो हम लोगों ने फंक्शन पढ़ लिया। अब एक चीज और पढ़नी बाकी है जिसको हम लोग पढ़ते थे, इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी एंड एक्सेस। ठीक है, तो आप लोग ना इसको अच्छे से नोट करेंगे। इफ डाइट इज लैकिंग विद विटामिन ए or if there is poor absorption of fat, the deficiency of vitamin occurs. Vitamin A occurs. The first symptom of this deficiency is inability to see in dim light. क्योंकि हमने अभी रॉड कॉन सब पढ़ा ना, वो इसलिए पढ़ा ताकि हमें पता चल सके कि क्यों ऐसा होता है। विटामिन ए की डिफिशियंसी में क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगा। इसको अच्छे से सब नोट करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या होगी, if this condition is not treated and it slowly lead to drying of eyelid and eyes become dull। ये सेम चीज अभी मेरे साथ हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे विटामिन ए ज्यादा से ज्यादा इंटेक करना पड़ेगा। स्क्रीन के यूज की वजह से भी हो रहा होगा आपको ऐसा? हाँ, स्क्रीन के यूज की वजह से भी हो रहा है, इसलिए अब मैं ना बहुत कम स्क्रीन यूज कर रही हूँ। और इफ स्टिल अनट्रीटेड द आईज बिकम सॉफ्ट एंड गेट इन्फेक्टेड। ठीक है, तो अगर ये विटामिन, जैसे सपोज टू से कि अभी मेरे को ये आईलिड की ड्राइनिंग हो रही है, आईज मेरे डल हो रहे हैं और मैंने इसे ट्रीट नहीं किया, तो इससे क्या होगा, मेरे आईज जो है सॉफ्ट हो जाएंगे, मतलब और ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे और इन्फेक्शन बढ़ते जाएगा। ठीक है, दिस फाइनली लीड्स टू परमानेंट ब्लाइंडनेस। इस कंडीशन तक मैं पहुंचने नहीं दूंगी, तो ये परमानेंट ब्लाइंडनेस तक पहुंच सकता है। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए ऑल्सो अफेक्ट इन द स्किन एंड इट बिकम ड्राई एंड wrinkled। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, पढ़ते क्या है पता भी है कि विटामिन ई को हम लोग स्किन के लिए यूज करते हैं, पर विटामिन ए जो है वो भी हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो हमारी स्किन ड्राई होगी और रिंकल्स जो है हमारे स्किन में दिखने लगेंगे। ठीक है, तो जिनको एंटी एजिंग, मतलब जिनको जल्दी बूढ़ा नहीं होना, वो विटामिन ए हमेशा कंज्यूम करते रहे। ठीक है, हमने विटामिन ए की डेफिशिएंसी में क्या क्या पढ़ा, बताइए जरा। मैंने सब हाईलाइट कर लिया है, बस माइक ओपन करके बोलना है। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही मैम अभी आपकी? अरे मैंने स्क्रीन को तो प्रेजेंट करना बंद किया ना, ताकि मैं आप लोगों से पूछ सकूं कि क्या क्या नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, फिर हमारी आईज भी थोड़ी सी ड्राईनेस आ जाती है, स्किन में भी ड्राईनेस और डल हो जाती है, रिंकल्स भी आ जाते हैं। और स्किन में अगर वो जो स्क्रैचेस वगैरह अगर आ गए तो उससे भी मैम इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, तो इन्फेक्शन वाली डिसीज भी हो सकती है। हाँ हाँ, वो जो स्किन वाला था ना, वो जो, हाँ ये बताइए भैया जी। हाँ हाँ बताइए एक बार। एपिथेलियल टिश्यू जो मॉइस्ट और सॉफ्ट रखने का काम विटामिन ए करते हैं, तो वो डेफिशिएंसी की वजह से वो ड्राई बन सकते हैं और उसके वजह से इन्फेक्शियस डिसीज हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये एक्सेस हो गया तो क्या होगा। ठीक है, टू ओवरकम द डिफिशिएंट, इस लाइन को भी पढ़ लेते हैं। गिव योर, ओ ये क्या हो रहा है, गिव योर चाइल्ड a food rich in vitamin A to protect him from blindness। ठीक है, तो अपने अपने बच्चों को विटामिन ए का मात्रा देना चाहिए, जिससे हम उनको ब्लाइंडनेस से बचा सके। ठीक है, मतलब आपके घर में भी कोई बच्चे हो तो आप लोग चेक करते रहें कि क्या वो लोग विटामिन ए के फूड, अब आप लोग को पता चल गया कि कौन कौन से फूड सोर्स में विटामिन ए होता है, तो क्या वो सब वो खाते हैं कि नहीं। ठीक है, to overcome deficiency of vitamin A, children are given a concentrated dose of vitamin A
every 6 months as it can stored in the body. This dose is administered in public health center in our country. ठीक है, अब excessive का पढ़ लेते हैं. The excessive amount of vitamin A is taken as medicine is also harmful. ठीक है, अगर मेडिसिन फॉर्म में हमने विटामिन ए एक्सेस ले लिया तो इससे क्या होगा, हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगी, और इस केस में हमें इसका इंटेक स्टॉप करना चाहिए. ठीक है, आज के लिए इतना रखें विटामिन ए तक. कल से फिर विटामिन डी, ई और के पढ़ लेंगे, और जब सब विटामिन पढ़ लेंगे ना तो हम लोग एक टेबल बनाएंगे, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है. उसमें हम लोग लिखेंगे कि विटामिन का फंक्शन क्या है. इस मतलब पहला तो विटामिन, ठीक है, फिर उसके बाद उसका कोई साइंटिफिक नेम है कि नहीं, अगर है तो उसको लिखना है. फिर उसके बाद उसका फंक्शन लिखना है, मेजर फंक्शन. फिर उसके बाद लिखना है उसकी डेफिशिएंसी और एक्सेस. ठीक है, ये 5 पॉइंट आपको सारे विटामिन के याद रखने हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? यस मैम. ठीक, तो आज शांति पाठ कौन कराएंगे?